स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड पेंडिंग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार और JSSC को निर्देश दिया गया है नया मेरिट लिस्ट को लेकर। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताएंगे, साथ ही मेरिट लिस्ट को लेकर कब तक सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है इसके बारे में बात करेंगे। और कल शाम में ही TGT 2016 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी स्थगित कर दिया गया है। तो अब आगे क्या होगा, चलिए इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, नियुक्त शिक्षक और कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थी सूची में होंगे शामिल। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को नई मेधा सूची बनेगी। यानी कल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड पेंडिंग शिक्षक भर्ती TGT 2016 मामले पर सुनवाई हुई, जो सोनी कुमारी जी की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई है उस पर, जिसमें सुनवाई के बाद राज्य सरकार और JSSC को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि एक नई मेरिट लिस्ट बनाने को लेकर, और साथ ही जो ज्वाइंट TGT है और जो कोर्ट में प्रतिवादी बने हैं उन सभी अभ्यर्थियों को सूची में शामिल करने के लिए, यानी उनको नियुक्ति देने के लिए। तो चलिए एक एक करके पूरी डिटेल्स में आप लोग को अपडेट करते हैं। उससे पहले ये पॉइंट आप लोगों को समझना जरूरी है कि हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से, जो झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से क्या हुआ था कि आवेदन के लिए जारी हुई थी आम सूचना। सरकार की नियोजन नीति और अनुसूचित जिलों के 100% पद उसी जिले के लिए आरक्षित किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सभी कैंडिडेट्स को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसके लिए एक आम सूचना जारी कर प्रतिवादी बनने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन देने को कहा था। इसके बाद करीब 400 उम्मीदवार कोर्ट में याचिका दायर कर प्रतिवादी बने थे। यानी ये आपका झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जब फैसला आया था, उसके बाद जो आवेदन के लिए एक आम सूचना जारी किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें टोटल करीब 400 उम्मीदवार ही जो है कोर्ट में याचिका दायर कर प्रतिवादी बने थे, और इसमें जो है आवेदन के लिए सभी को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था और यहाँ पे मौका दिया गया था। अब चलिए सोनी कुमारी की तरफ से जो अवमानना याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ आया है और कब तक ये मेरिट लिस्ट आने का संभावना है। और कल शाम में ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, JSSC ने तुरंत बाद शाम में ही क्या किया कि जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चल रहा था उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए अब आपको अपडेट के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को अब एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा, यानी स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा। इस मेरिट लिस्ट में स्थानीय नियोजन नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है तथा वैसे अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद प्रतिवादी बने थे उन्हें शामिल किया जाएगा। इस सूची में वैसे उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले की जाएगी जो कोर्ट गए थे। मतलब जो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर सरकार एक नया मेरिट लिस्ट बनाएगा, और साथ ही मेरिट लिस्ट में जो स्थानीय नीति पर जो ज्वाइंट TGT है अभी फिलहाल और जो कोर्ट में प्रतिवादी बने हैं, इनको भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसी तर्ज पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की अदालत ने 9 दिसंबर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय मान के चलिए, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करना होगा 9 दिसंबर को। उसके बाद देखिए, शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद जो उम्मीदवार प्रतिवादी नहीं बने थे उन पर शीर्ष अदालत विचार नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह अदालत में सशरीर मौजूद थे, क्योंकि पिछली सुनवाई में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी को अदालत में सशरीर मौजूद होने के लिए कहा गया था, और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव भी यहाँ पे मौजूद थे। और ये निर्देश दिया गया है JSSC को और राज्य सरकार को एक नई मेरिट लिस्ट, साथ ही जो ज्वाइंट TGT है उनको और जो कोर्ट में प्रतिवादी बने हैं उनको शामिल करने को लेकर, यानी उनको नियुक्ति करने को लेकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि 400 अभ्यर्थी बने थे, पक्षकार व याचिका दायर की थी। नए मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का निर्देश। केस करने वालों की नियुक्ति पहले की जाएगी।
जो कोर्ट नहीं गए उन पर विचार नहीं करेगा कोर्ट। हाईकोर्ट ने सभी को पक्षकार बनने का दिया था मौका। और कुल 17,572 पदों पर होनी है नियुक्ति। 2016 की नियोजन नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं गैर अनुसूचित जिलों में बाहरी को भी आवेदन की छूट थी। इस नीति के आलोक में 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,139 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यहाँ पे 17,572 पदों पर जो नियुक्ति होनी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया मेरिट लिस्ट बनाने को लेकर, साथ ही जो ज्वाइंट टीजीटी है और जो कोर्ट में प्रतिवादी बने हैं, इनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा गया है सरकार को और जेसीसी को। ठीक है, तो ये है पूरी अपडेट। बाकी अगर आपका कोई भी और डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।